अखिलेश यादव को ये समझना चाहिए कि मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हूं, मैं एक पार्टी का प्रमुख हूं और मुझे ट्वीट करने से पहले अपने ट्वीट के शब्दों का, अपने हिंदी का शाब्दिक अर्थों का, अपने उस शाब्दिक अर्थों में जो भारत की भावना है, जो देश की भावना है, जो उत्तर प्रदेश की भावना है, उस पे आप क्या दर्पण समाज को दे रहे हैं? जरा इस पे अमल करिए। और अमल से जिंदगी होती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। वो खाकी अपने भीतर में न नूरी है न नारी है। अखिलेश यादव जी बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी की आस्था पे और वहाँ महाकुंभ में 10 से 20 करोड़ 15 करोड़ प्रदेश और पूरे भारत अन्य देशों से लोग श्री रामचंद्र भगवान की आस्था में अपना आस्था रखते हैं, विश्वास करते हैं। नमस्कार, मैं हूं तान्या कसौधन। स्वागत है आपका KPR न्यूज़ लाइव में। आज मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। और अब लखनऊ में जैसे कि देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर का उपचुनाव है और उपचुनाव को लेकर के गहमा गहमी बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे उपचुनाव नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे लोग तंज पक्ष विपक्ष जो है वो तंज कस रहे हैं एक दूसरे पर। तो वहीं अब देखा गया है कि अयोध्या में अभी योगी आदित्यनाथ ने एक बयान जारी किया था जिसमें उन्होंने यहाँ की अर्थव्यवस्था की बात की थी कि 4 साल में ये अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन तक पहुँच जाएगी। अब इसी को लेकर के अखिलेश यादव ने एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि सरकार के झूठों के आंकड़े, जो झूठ बोल रही है उसके आंकड़े 1 ट्रिलियन पहुँचेंगे, अर्थव्यवस्था की कोई बात नहीं होगी, अर्थव्यवस्था के आंकड़े नहीं पहुँचेंगे। तो जिस तरह से अखिलेश यादव लगातार ये आरोप लगा रहे हैं योगी सरकार पे कि ये सरकार झूठी है, ये झूठ बोलने का काम करती है, तो लोगों से जानते हैं कि क्या सरकार झूठी है या फिर अखिलेश यादव खुद झूठे हैं, उनके बयान जो है वो बेबुनियाद है। सर, सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे। आप ये बताइए कि जिस तरह से देखा जा रहा है कि अखिलेश यादव लगातार मिल्कीपुर को लेकर के तो योगी सरकार पे तंज कस रहे हैं, उन्हें झूठे बोल रहे हैं, तो क्या जो अर्थव्यवस्था की बात की जा रही है योगी के द्वारा वो सही है या जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि झूठों के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं वो 1 ट्रिलियन पहुँचेंगे वो सही है? राम दुलार यादव भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन के लीडर पद पर हैं हम। माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रह चुके हैं और सपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अपनी गरिमा बना लें और बचा के क्या शब्द बोल रहे हैं कि हमको क्या बोलना चाहिए। ये खुद झूठे हैं और ये सत्य तो कभी बोला ही नहीं। 37 साल इनके साथ में रहे, इनके धरती पुत्र मुलायम यादव से लेकर के और 2012 से 17 तक इनके हम जवानों पर कहानी में कथनी में बहुत का अंतर है। पत्रकार महोदया जी बिल्कुल झूठ बुनियाद है। ये कांग्रेस पार्टी की देन है जो उत्तर प्रदेश में 37 सीट पा गए हैं और कांग्रेस पार्टी 6 सीट पर गई है। उत्तर प्रदेश का उपचुनाव इनको जनता ने दिखा दिया है आईना कि यह चुनाव योगी आदित्यनाथ के विकास के नाम पर और सबका साथ सबका विकास के नाम पर जनता संतुष्ट होकर के मतदान किया है। 9 में से 7 सीट भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है और 2 सीट जीते हैं। ये क्या इनका झूठा सच्चाई। एक मिनट, क्या लगता है जो अर्थव्यवस्था की बात जब की जा रही है 1 ट्रिलियन पहुंचने की, तो महाकुंभ देखा जा रहा है कि इस समय कुंभ है, विदेश से लोग आ रहे हैं, तो अर्थव्यवस्था वहां तक पहुंचने के कगार पे है या नहीं? ये बिल्कुल अखिलेश यादव जी बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी की आस्था पे और वहाँ महाकुंभ में 10 से 20 करोड़ 15 करोड़ प्रदेश और पूरे भारत अन्य देशों से लोग श्री रामचंद्र भगवान की आस्था में अपना आस्था रखते हैं, विश्वास करते हैं। और विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में मिल्कीपुर का जो चुनाव हो रहा है, आपको मिल्कीपुर पर भी बोलेंगे, दिल्ली पर भी बोलेंगे। ये कांग्रेस पार्टी से इनका गठबंधन नहीं है, पहली बात।
दूसरी बात उत्तर प्रदेश में किसी को मानते ही नहीं है। हम आपके मिल्कीपुर पे बाद में आएंगे, हम अभी अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं। आप बताइए कि अखिलेश यादव जो कह रहे हैं कि ये आंकड़े जो बढ़ रहे हैं वो झूठ बोलने के बढ़ रहे हैं, ना कि यहाँ की अर्थव्यवस्था के बढ़ने, तो आपको क्या लगता है कि किस बात में सच्चाई? देखिए, अर्थव्यवस्था यहाँ की बुरी तरीके से चौपट है और सरकार अर्थव्यवस्था को नहीं संभाल पा रही है। और जिस तरह से कुंभ में जो आंकड़े बता रहे इतनी संख्या में लोगों आए, तो योगी आदित्यनाथ जी क्या वहाँ बैठ के गिनती कर रहे थे या उन्होंने कोई ऐसी मशीन? योगी आदित्यनाथ जी गिनती नहीं कर रहे, लेकिन वहाँ पर सैटेलाइट है, ड्रोन है, बहुत सारी व्यवस्था की गई है जिसके द्वारा वहाँ गिनती की जा रही है। क्या आप बताइए, क्या अखिलेश यादव या कोई और जो मंत्री नेता है वो किसी चीज़ की बैठ के गिनती करते हैं या उसके लिए व्यवस्था करते हैं? देखिए, व्यवस्था होती है और राजनीति का अड्डा नहीं है। और जिस तरह से वहाँ पे राजनीति का अड्डा नहीं है तो राजनीति तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के द्वारा ही की जा रही है। देखिए, राजनीतिक अड्डा ये योगी आदित्यनाथ बना रहे हैं। वहाँ बैठक का राजनीति का टेंट लगाना ये सब कुछ नहीं है। अगर वहाँ जनता आ रही है तो नहाने के लिए आ रही है, उनके व्यवस्था पे ध्यान देना चाहिए। आप तमाम वीडियो देखिए, साधु संत कुछ तमाम ऐसे जो वहाँ फराडिया टाइप के जो वहाँ पे बदतमीजी कर रहे हैं महिलाओं से, वहाँ पत्रकारों से, ऐसे साधु संतों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जिसे और भी साधु संत हैं उनकी बदनामी ना हो। एक राजू दास जैसा साधु संत भेगड़िया, वो हमारे नेताजी का अपमान करा, वो तो मिल जाए उसको तो कहीं पटक के मारूं। सर ये बताइए, आप जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं अखिलेश यादव द्वारा योगी सरकार पर अर्थव्यवस्था को लेकर के, कि अर्थव्यवस्था कहने का है कि योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि 1 ट्रिलियन पहुंचने वाली है, 4 साल में पहुंच जाएगी, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उनके झूठ बोलने के जो आंकड़े हैं वो 1 ट्रिलियन पहुँचने वाले हैं, ये एक झूठी सरकार है। तो आपको क्या लगता है, ये झूठी सरकार है या अखिलेश यादव जो बोल रहे हैं वो गलत? मैं अनिल पटेल। अखिलेश यादव हार की हताशा से बेसरपेर की बातें कर रहे हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है अगर उत्तर प्रदेश की 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था हो जाएगी, निश्चित रूप से हो जाएगी। अगर आप जानते होंगे कि अगर एक व्यक्ति, लाखों लोग जा रहे हैं अयोध्या में और एक व्यक्ति भी गया, अगर 500 रुपया खर्च किया तो आप सोच रहेंगे कि किस तरीके से लोगों का जेब का पैसा वहाँ जा रहा है और ये आवागमन में हर जगह पे लोग खर्च कर रहे हैं। उस तरीके से देखिए, आज कुंभ में करोड़ों लोग जा रहे हैं। एक व्यक्ति जरूर जाता है तो कम से कम 1000 या 1500 रुपया खर्च करके आता। ये पैसा सभी जनता के बीच में जाता है और फिर यही कारण उत्तर प्रदेश में 3-4 साल में निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था हो जाएगी, तो निश्चित हो जाएगी। आज उत्तर प्रदेश लॉ एंड ऑर्डर के मामले में एकदम सही है। जो भ्रष्टाचारी हैं जेल जा रहे हैं, जो पहले सरकारी विभाग में चूना लगाया करते थे, आज उनके साथ सख्त कार्रवाई माननीय योगी आदित्यनाथ जी उठा रहे हैं। हर तरफ से उत्तर प्रदेश में विकास का एक मॉडल दिया है। हर वन जिला वन उत्पादन का काम किया है। 80 जिलों में हर जगह एक काम का शुरू कर दिया है। आज सबको युवाओं को कौशल विकास के माध्यम से उनको टेक्निकल शिक्षा दी जा रही है कि वो काम सीखे, अपने हाथ पर निर्भर हो, हाथ पे और काम करें। वो आपने इतनी सारी चीज़ें गिना दी है सरकार की, तो ये चीज़ अखिलेश यादव को क्या दिखाई नहीं दे रही है? क्योंकि अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि सरकार सिर्फ झूठ बोलने का काम करती है और आपने तो कई चीज़ें गिना दी, तो इसके लिए क्या कहेंगे आप? अखिलेश यादव परिवारवादी हैं, इनको विरासत में राजनीति मिली है, नहीं तो ये भी आज हजरतगंज की सड़कों पे टहल रहे होते। तो इनको जो मन में आया झूठ पर झूठ बोलना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ने अभी उपचुनाव न हुए थे, इनको सबक सिखा दिया है। उत्तर प्रदेश की जनता योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी और योगी की योजनाओं के आधार पर जनता अपना मतदान कर रही है। इसी कारण आप देखिए होंगे कि 9 उपचुनाव हुए थे, उसमें 7 पे भारतीय जनता पार्टी विजयी हुई थी। आज हिंदू समाज जातवाद में नहीं बटा हुआ है, सब एकजुट हो गया है और ये खाली अखिलेश जी तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और इनको हिंदुओं को तो वोट चाहिए नहीं। हिंदुओं के पास आक्षेप करेंगे, ना कुंभ जाएंगे, कुंभ पर आक्षेप लगाएंगे, राम मंदिर पर लगाएंगे और इनको आज हिंदू समाज वोट नहीं दे रहा है और पूरा हिंदू समाज योगी जी के साथ खड़ा है और योगी जी उत्तर प्रदेश के हिंदू सम्राट हैं।
सर ये बताइए, जैसे कि अर्थव्यवस्था को लेकर के अक्सर सवाल उठते रहते हैं और अब योगी आदित्यनाथ का कहना है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो 1 ट्रिलियन 4 साल में पहुंच जाएगी। वहीं अखिलेश यादव का कहना है कि इनकी अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि जो इनके झूठ बोलने के आंकड़े हैं वो 1 ट्रिलियन पहुँचने वाले। तो आपको क्या लगता है किसके तंज में या किसकी बात में, किसके बयान में सच्चाई? आपको स्मरण होना चाहिए कि अर्थव्यवस्था का जब लाल किला की प्राचीर से जब हमारा प्रधानमंत्री जो अर्थव्यवस्था पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा था कि भारत जो है 5 ट्रिलियन का देश है और मैं प्रयासरत हूं कि भारत की अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन का मानक को टच कर ले। साहब, दूसरा अपने टर्म में उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया कि प्रधानमंत्री ने जो पहला प्राचीर से कहा था, उन्होंने जो संभावना जताई थी, उन्होंने जो भारत को सपना दिखाया था, उन्होंने भारत की आवाम को जो साहित्य के दर्पण में 5 ट्रिलियन का कोट किया था, दूसरा टर्म में उन्होंने 5 ट्रिलियन की बात करना मुनासिब नहीं समझा। जब भारत सरकार 5 ट्रिलियन पर खड़ा नहीं हो पाई इस पूरे मोदी जी के पूरे कालखंड में, तो उत्तर प्रदेश जहां कोई कंपनी कारखाना न, कोई आय का साधन न, कोई खनिज पदार्थ का व्यवस्था नहीं, न कोई पहाड़, न कोई जंगल, न कोई बात। अब अगर जोगी जी कह रहे हैं कि साहब उत्तर प्रदेश 1 ट्रिलियन के मानक को टच कर सकता है, तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी ने जो कोट किया है ये यथार्थ है। और भारत की जीडीपी के दहलीज पर अगर 1 ट्रिलियन का मैं मूल्यांकन करता हूं तो सरकार जो है कहीं खड़ा नहीं दिखाई देती। इसका एक जीता जागता उदाहरण है कि पूरे दुनिया के 128 देशों में भारत 104वें स्थान पर विराजमान है। ये भारत की ट्रिलियन व्यवस्था है, ये अर्थव्यवस्था है। अब रह गया सवाल कि आय का साधन भारत के पास कुछ नहीं है। जब हमको कोई चीज विक्रय करने की स्थिति में नहीं है, केवल क्रय के सहारे ही भारत के भाग्य को मैं कोस रहा हूं, तो 1 ट्रिलियन आएगा कहां से? क्या सोर्सेज है आपके पास? कितना आप डीजल से, कितना आप शराब से, कितना आप जो है समाज तोड़ने वाली अब खनिज पदार्थ से आप कितना अर्जन करेंगे? कहां से 1 ट्रिलियन लाएंगे? ये सच्चाई ये कह लीजिए कि कहीं कुछ नहीं है। 1 ट्रिलियन में ये लोग जीरो नहीं बता सकते कि 1 ट्रिलियन के आगे कितने जीरो लगते हैं। अब ये ट्रिलियन की बात करते हैं तो मुझे बड़ी हैरत होती है। आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप इस पूरे पैरे में आप पहला एंकर मुझे मिली कि जो देश की अर्थव्यवस्था पर आपने डिबेट करने के लिए आपने हम लोगों को बाध्य किया। अब मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप जैसा व्यक्ति कम से कम अर्थव्यवस्था जहां 9 करोड़ लोग 4 किलो गेहूं और 2 किलो चावल के लिए खड़े हों, वहां 1 ट्रिलियन का सपना दिखाना इस जनतंत्र का अपमान है, इस संविधान का अपमान है, इस आवाम का अपमान है, शिक्षा का अपमान है, उद्योग का अपमान है, भाईचारे का अपमान है। क्या दिखा रहे हैं? कहाँ दिखा रहे हैं? अखिलेश यादव की बातों का, उनके कोट का मैं उनसे बहुत सहमति तो नहीं रखता कि जिस संदर्भ में अखिलेश यादव ट्वीट पर आ जाते हैं, अखिलेश यादव को ये समझना चाहिए कि मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हूं, मैं एक पार्टी का प्रमुख हूं और मुझे ट्वीट करने से पहले अपने ट्वीट के शब्दों का, अपने हिंदी का शाब्दिक अर्थों का, अपने उस शाब्दिक अर्थों में जो भारत की भावना है, जो देश की भावना है, जो उत्तर प्रदेश की भावना है, उस पे आप क्या दर्पण समाज को दे रहे हैं? जरा इस पे अमल करिए। और अमल से जिंदगी होती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। वो खाकी अपने भीतर में न नूरी है न नारी है। जय हिंद।